वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हम बात करेंगे 267 नंबर क्लास की, क्योंकि काफी दिनों से आपको ये क्लास नहीं मिली है शाम की, क्योंकि दीपावली के पावन अवसर पर ज्यादा इतनी व्यस्तता परिवार के साथ हो गई थी कि आपको शाम की क्लास नहीं मिल पाई। हालांकि सुबह की क्लास आपको कंटिन्यूस मिल रही थी। तो स्टार्ट करें। राजस्थान में कृषि व फसल का आज का टॉपिक रहेगा हमारा, और खास करके जो कृषि जलवायु खंड है उनकी हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास ऐप के अंदर लगातार आपको क्लास मिल रही है कंटिन्यूज, और अब 9 बजे की क्लास भी आपको लगातार मिलेगी। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, कृषि जलवायु खंड एआई के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में पूरे भारत के अंदर 15 कृषि जलवायु खंड है। उसमें से जो 14 नंबर कृषि जलवायु खंड है वो राजस्थान के अंदर आता है। और राजस्थान के अंदर टोटल कितने कृषि जलवायु खंड है? 10 है। एक ये आपको याद रखना है। इसके अंदर इसमें हम पढ़ेंगे जलवायु खंड कौन से हैं, उनमें जिले कौन से आते हैं, सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, किस में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, कौन सा क्षेत्र विस्तृत है, और उनका जो ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, जिसको हम कहते हैं एटीएस। ये लिखा हुआ है ना, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र यानी एटीएस। ये क्या होता है? जो कृषि विश्वविद्यालय है ना अपने 5, उनके अंदर कार्यरत जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, उनसे तकनीकों के आधार पर, सत्यापन के आधार पर एटीएस पर किया जाता है, उसके आधार पर। ठीक है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला प्रश्न देखो, कृषि जलवायु खंड ए, ठीक है, 1A के बारे में सत्य, ये आई कह दो या 1 हो, वैसे 1A के अंदर बात करें तो के बारे में है सत्य कथन बताओ। तो देखो, शुष्क पश्चिमी मैदान, कौन सा? शुष्क पश्चिमी मैदान के अंदर जोधपुर और बाड़मेर जिले आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है अति शुष्क। देखो, यह है शुष्क पश्चिमी मैदान, सबसे बड़ा है अति शुष्क, जो है ना अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, जो 1C के अंदर, IC के अंदर आता है, वो सबसे बड़ा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा हो गया, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला कृषि जलवायु है। कृषिगत क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा यही है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र लुणकरसर बीकानेर है, ये गलत है। इसका ग्राह्य जो प्रशिक्षण जो केंद्र है ना, वो है जोधपुर केंद्र। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। और जोधपुर में स्थान वैसे रामपुरा आता है। ठीक है, रामपुरा। एक और ध्यान रखना, इस कृषि जलवायु खंड के अंदर जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसको हम कहते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र, वो है मंडोर, जोधपुर के अंदर। दूसरा प्रश्न, IB या 1B कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान कृषि जलवायु खंड के बारे में ऐसे। तो देखो, एक प्रश्न यहां से, चाहे वनपाल हो, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जहां जहां कृषि और जलवायु का टॉपिक है ना, ये 10 कृषि जलवायु खंड से आपको पक्का प्रश्न मिलने के चांसेस है। इसलिए मैं आराम से, प्यार से आपको एक एक चीज बता रहा हूं। हालांकि पहले भी मैं ये वीडियो आपको दे चुका हूं, लेकिन फिर आपको ताजा अपडेट बता रहा हूं। देखो क्या कह रहा है IB, क्या कह रहा है IB यानी 1B, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान कृषि जलवायु खंड के बारे में आपको बताना है असत्य। देखो, राज्य में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला कृषि जलवायु खंड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है? गंगानगर, बीकानेर इसके अंदर नाम आता है। जाहिर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसके अंदर नाम आता है, तो जाहिर सी बात है, सही है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है श्री कर्णपुर, गंगानगर के अंदर, उपयुक्त सभी। और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र आता है गंगानगर, यानी सबका अलग अलग अनुसंधान केंद्र है। कितनी चीजें देखो, नाम याद रखना, उत्तर पश्चिमी सिंचित कृषि जलवायु खंड, नाम इसका 1IB, 1B। यानी पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले में ना A1, पहला प्रश्न देखो, A1, इसके अंदर जोधपुर बाड़मेर वाला क्षेत्र आ गया। फिर हमने पढ़ा AB या IB, इसमें सिंचित क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसके अंदर आते हैं। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र श्री कर्णपुर, श्री गंगानगर, और इसका अनुसंधान केंद्र है गंगानगर, उपयुक्त सभी सकते हैं। तो पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा? सीधा आ जाएगा। अभी वीडियो जो शायद मेंस आया था ना, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, I4 पता नहीं इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, उसने सीधा क्या है, उदाहरण बता देता हूं, हालांकि आगे आ जाएगा। तो उसने सीधा प्रश्न दे दिया,
प्रश्न दे दिया, ये दे देगा आई या ए बी के अंदर कौन से जिले आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। या तो वो पूछेगा कि ए बी के अंदर क्षेत्र कौन सा आता है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी कृषि जलवायु खंड, या वो पूछेगा इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है, या फिर जिले पूछेगा, यानी कोई भी पूछ सकता है। आपकी तैयारी एकदम दमदार होनी चाहिए। तो सारे सत्य हैं। आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसको 1C या IC हम कहते हैं, किस जलवायु कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है। तो किस के विचार में विचार करने, अब विचार करने वाले प्रश्न मैंने पूरे डिटेल से आपको दे दिए भी। कहीं देखो, इसके अंतर्गत जैसलमेर बीकानेर आता है। IC या 1C के अंदर जैसलमेर बीकानेर के अंदर आता है। मैंने अभी बताया I1B के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ आया, और A के अंदर क्या आता है, बाड़मेर और जोधपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, IC, यानी आंशिक सिंचित शुष्क जलवायु क्षेत्र है। आ गया, आंशिक सिंचित शुष्क जलवायु क्षेत्र है। जैसलमेर बीकानेर इसके अंदर आते हैं। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है लोनकनसर बीकानेर, और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र है बिछवाल। अब देखो, जिसने टेस्ट ले रखा है ना, वो ये क्लासें जरूर देखे साथ साथ में, क्योंकि पूरी डिटेल बताई जा रही है, आराम से बता रहा हूं। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है लोनकनसर बीकानेर, जबकि इसका कृषि अनुसंधान इसका कौन सा है, बिछवाल बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु, देखो ज्यादातर तो यही आता है सबसे बड़ा सबसे छोटा, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर बीकानेर और ये सबसे बड़े जिले है ना। दैनिक व वार्षिक तापांतर उच्च रहता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो चारों ही सही है, 1 2 3 4। चौथा प्रश्न देखो, सेकंड ए, डबल ए, सेकंड ए हमने क्या पढ़ा था, 1A के अंदर पढ़ा था जोधपुर और बाड़मेर पढ़ा था, जोधपुर बाड़मेर पढ़ा था। अब हम सेकंड में चल रहे हैं। सेकंड ए के अंदर जलवायु खंड के बारे में असुमेलित बताइए। पॉइंट पढ़ना जरूरी है, तैयारी आपकी खूब है, बस आपको प्रश्न पढ़ना जरूरी है। ये आप भली भांति देख सकते हो, पीटीआई विद्यार्थी, कंप्यूटर अनुदेशक विद्यार्थी, लाइब्रेरी विद्यार्थी खूब तैयारी की थी, लेकिन समझने में थोड़ी कहीं दिक्कत की है। 1/3 में मात खाते हैं, इससे बचना आज के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी है। सेकंड ए कृषि जलवायु खंड के बारे में असुमेलित आपको बताना है। सेकंड ए के बारे में ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, असुमेलित बताना है। अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतःवर्ती मैदान, अंतः प्रवाह मैदान नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कर्णपुरा श्री गंगानगर है। तो यहां थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि इसका ग्राह्य जो प्रशिक्षण केंद्र किसका, सेकंड ए की बात करें, इसका ये नहीं है, इसका है आबूसर। कौन सा, आबूसर झुंझुनू इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है। तो यहाँ पे ये गलत होगा। मृदा यहाँ पे चूना पत्थर युक्त है, हमें पता है। दूसर सिरोजम मृदा पाई जाती है। मुख्य नदी यहाँ की कांतली है। ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। पॉइंट ये भी गलत है, क्योंकि अभी कर्णपुर हम पढ़ चुके हैं। कर्णपुर हमने इसमें पढ़ा है, किसमें, ए व बी में पढ़ा है। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, सी नंबर एस। तो बी ध्यान रखना, आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, अंतःस्थलीय जो क्षेत्र है ना, अंतःस्थलीय, कौन सा अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान में सबसे पहले याद रखना है सेकंड ए इसके अंतर्गत आता है। सिक्कर, चूरू भी आ जाता है, ठीक है। चूरू की, क्योंकि राजगढ़ और जो तारानगर है ये तहसीलें आ जाती है, चूरू तहसील आ जाती है, झुंझुनू नागौर आ जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका कृषि अनुसंधान देखो, ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र ATS तो आ गया अबूसर झुंझुनू, जबकि इसका अनुसंधान कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे तो फतेहपुर सीकर है। नोट कर लेना, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बार बार आपको ये चीजें पढ़नी नहीं पड़ी। फतेहपुर सीकर, तो बी इसका उत्तर हो गया। 5वां प्रश्न, सेकंड बी। अब सेकंड 1 क्या पढ़ा था, सेकंड 1B हमने क्या पढ़ा, 1B के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ पढ़ा। सेकंड बी में हम लूणी बेसिन का, बस ये याद रखना कि फर्स्ट ए के अंदर हमने घग्गर नदी को पढ़ा, और किसको, घग्गर नदी को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फर्स्ट सी में हमने कांतली नदी को पढ़ा, और सेकंड जो बी है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कौन सी नदी, लूणी नदी। तो लूणी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र, लूणी नदी, अंतर्वर्तीय मैदान, जलवायु खंड। कुछ एक प्रश्न है का प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है। अब ये प्रशिक्षण केंद्र का सीधा पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
सुमेरपुर पाली, यानी सेकंड बी लूनी बेसिन का क्षेत्र है। अब लूनी बेसिन का नाम आ गया तो आपको पता है पाली, जालोर, सिरोही ये क्षेत्र आता है, कुछ जोधपुर की तहसीलें भी आ जाती है इसमें, ठीक है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है सुमेरपुर पाली, जबकि सुमेरपुर आपको पता है ज्वाई नदी के किनारे है। इसका जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो है केसवाना जालोर। कौन सा? केसवाना जालोर। देखो ध्यान रखना, कृषि अनुसंधान केसवाना जालोर, ग्राह्य क्षेत्र सुमेरपुर पाली। फिर देखिए छठा, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा विषमता वाला सस्य जलवायु, यानी सबसे ज्यादा मृदा विषमता कहां पाई जाती है? तो इसी लूनी बेसिन का जो संक्रांति क्षेत्र है वहां पाई जाती है। तो आप इसको याद रखना है। आपको कितने कृषि जलवायु खंड पढ़ने? टोटल 10 पढ़ने हैं और 10 हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अब थर्ड ए आ गया, थर्ड ए तक पहुंच चुके हैं। किस पे? थर्ड ए तक पहुंच चुके हैं। में कथन सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। देखो थर्ड ए के अंदर अजमेर, जयपुर, दौसा, बीकानेर आएंगे। अब आएंगे तो सही, लेकिन अजमेर भी आएगा, ठीक है, जयपुर भी आएगा, दौसा, लेकिन बीकानेर कहां से आ जाएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा जैसलमेर और बीकानेर तो सबसे बड़े, ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर तो सबसे बड़े हैं, इसके अंदर आएंगे नहीं। तो ऑप्शन एक देखना है, सीधा नहीं देख लिया और उत्तर लगा लिया, क्योंकि हमने पढ़ा जैसलमेर, बीकानेर अति शुष्क क्षेत्र में आते हैं और आईसी के अंदर आते हैं, ठीक है। बस ये समझना जैसलमेर और बीकानेर सबसे बड़े हैं, शॉर्ट सर्किट सबसे ज्यादा लगता है, सबसे बड़ा है। ये तो गलत हो गया है, सत्य है ये तो गलत है। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र, इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र तबीची अजमेर, ये बिल्कुल सही है। ये तबीची कौन सा? तबीची जानते हो आप, जहां पे चारा अनुसंधान है, बीज, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान वाला है। वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, मृदा लाल पीली भूरी मृदा, सही है। प्रमुख फसल ज्वार, जौ, मटर, आंवला, बिल्कुल सही है। जौ और ज्वार खूब होते हैं इधर अजमेर, जयपुर और तो ये गलत हो गया। सही है 2, 3 और 4, 3 पॉइंट सही है, तो उत्तर आ जाएगा 2, 3, 4। समझ में आ गया कौन सा पॉइंट? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, थर्ड ए इसको कहते हैं। इसका ग्राह्य क्षेत्र तिबीची है, बीकानेर इसमें आता नहीं, अजमेर, जयपुर, दौसा आता है। इसका अनुसंधान केंद्र पूछे तो दुर्गापुरा जयपुर, जहां कृषि अनुसंधान केंद्र है ना, दुर्गापुरा जयपुर। फिर देखो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, अब बाढ़ का नाम आते ही सीधा ही अपने को पता है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आएगा, सही है। इसका ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र मलिकपुर, भरतपुर है, बिल्कुल सही है। मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ है, बाढ़ आएगी तो नई मिट्टी आएगी तो जलोढ़, जिसको एल्फीसोल्स कहते हैं। वर्टिसोल्स किसको कहते हैं? काली मिट्टी को। एल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक जिलों की संख्या इस खंड में है, ये पॉइंट नोट करना। सर्वाधिक क्षेत्र में बड़ा तो है आईसी वाला, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जिले आते हैं। किसमें? इसमें, क्योंकि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ये सारे इसके अंदर जिले आते हैं। तो ये भी सही है, 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 चारों के चारों सही है। और इसका कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे तो नवगांव अलवर है, नवगांव है, नवगांव अलवर है, ये याद रखना। प्रशिक्षण केंद्र और ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र दोनों को याद रखना, जिले। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? थर्ड बी। क्या नाम है? थर्ड बी। हालांकि पीछे दे चुका हूं मैं थर्ड बी, यहाँ पे थर्ड बी नहीं दिया, ठीक है, थर्ड ए है, ठीक है, थर्ड। अब देखो अगला अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध है ये, आर्द्र पुरानी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? यानी 4A का कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, खास करके अरावली का कुछ क्षेत्र आ जाता है और इसमें जिले आते हैं जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सारे आ जाते हैं आपके, ठीक है। इनका कृषि अनुसंधान केंद्र है उदयपुर। इनका कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा है? उदयपुर। फिर देखो आर्द्र दक्षिणी मैदान, अब तो नाम से पता लग गया, आर्द्र क्षेत्र में हम पूरे पहुंच चुके हैं। आर्द्र क्षेत्र 4B, पहले हम क्या पहुंचे? थोड़े से कम आर्द्र में पहुंचे तो 4A में पहुंचे, फिर ज्यादा आर्द्रता हुई तो हम B में प्रवेश कर गए, यानी स्टेज दूसरी पार कर ली। कृषि जलवायु खंड के बारे में सत्य कथन बताओ। तो इसमें सत्य कथन हम बताएंगे तो जिला कौन सा आएगा? जिले, बिल्कुल सही है कि जिला आएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। दक्षिण बिल्कुल कह दिया लास्ट पहुंच के। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, ये पॉइंट नोट कर लेना भी। 4B का कोई ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र है वो सावट बांसवाड़ा में,
भुसावट बांसवाड़ा के अंदर। पॉइंट नोट कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु खंड, ज्यादातर आपको यही प्रश्न आते हैं, बड़ा और छोटा। बड़ा कौन सा? आईसी, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। अभी वीडियो प्री मेंस में आया प्रश्न आएगा पक्का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, नाम आएगा 4B। क्या नाम आएगा? 4B। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ये क्षेत्र आएंगे। और सबसे बड़ी बात, कृषि अनुसंधान केंद्र भुसावट बांसवाड़ा, या मक्का, चावल और ये होते हैं सारे सत्य हैं। अगला देखो, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। देखो इधर चले, यहां आया हमारा 4 आया ए अर्ध शुष्क, फिर आया हम दक्षिण की तरफ आए, शुष्क आ गया, सॉरी आर्द्र आ गया, आर्द्र आ गया। फिर बी की तरफ गए तो आर्द्र दक्षिणी मैदान आया। फिर हम थोड़े से इधर खिसक गए, थोड़ी ठंड ज्यादा लगी, इधर आ गए आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान 5, जिसको नाम दिया है कृषि जलवायु खंड। के बारे में सत्य बताना है। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र आ जाए। 5 के अंदर हड़ौती है, 4 जिले हड़ौती क्षेत्र में, लेकिन 5 नाम आ गया। ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र है छतरपुर, बूंदी। मृदा वर्टिसोल्स काली पाई जाती है। वायु द्वारा अपर्दन सर्वाधिक अपर्दन होता है। ये असत्य पूछ रहा है तो भाई गलत है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपर्दन किसका होता है? जल का होता है, वायु द्वारा तो होता नहीं। वायु तो आईसी के अंदर जो खंड है उसके अंदर होता है। तो ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका कृषि अनुसंधान पूछे उमेदगंज, कोटा। ये लगभग प्रश्न आ गए आपके 10 के 10 कृषि जलवायु खंड के। अब आपको इनको, अब थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा, थोड़ा आराम से बताया दो इसलिए। 2015-16 में कौन सी कृषि गणना हुई थी? 10वीं हुई थी, याद रखना। कृषि मंत्री हमारे लालचंद कटारिया हैं। सत्य कथन बताना है आपको। तो सत्य कथन देखो, राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे औसत आकार बाड़मेर, राजस्थान में कृषि जोतों का सबसे छोटा आकार डूंगरपुर, उर्वरकों के कुल उपभोग आधे से अधिक भाग 2 फसल चावल और गेहूं द्वारा उपभोग होता है, सारे सत्य हैं। प्रदेश में प्रमुख कृषि मंडियों के बारे में सुमेलित बताइए, सम्मिलित बताइए। देखो कृषि मंडी, हर्बल मंडी, सम्मिलित बताइए। हर्बल मंडी उदयपुर, मेहंदी मंडी सोजतपाली, इसबगोल मंडी बीनमाल, जागो असुमेलित है ये, ठीक है, सम्मिलित नहीं असुमेलित। टिंडा मंडी भीलवाड़ा, ये गलत है। वह कृषि जलवायु खंड जिसमें गाये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं। अब आप बता सकते हो कि किसके अंदर नहीं है, कौन सा है जिसमें नहीं है 4 वाला। अब ए है कि बी है कि सी है, कौन सा हो सकता है? आप बताइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि सी तो है ही नहीं, ए और बी है, 5 आ गया। तो इसमें उत्तर आ जाएगा, अभी मैंने बताया जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, 4B उसमें नहीं। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र ATS स्थापित है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अच्छे तरीके से पढ़ना इस टॉपिक को। देखो A1 में रामपुरा जोधपुर है, बिल्कुल सही है, पढ़ा था, यानी एक वन केंद्र A1A के अंदर रामपुरा जोधपुर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जिले कौन से आते हैं? जोधपुर, बाड़मेर। फर्स्ट बी, ठीक है, फर्स्ट बी के अंदर देखो कर्णपुर और हनुमानगढ़, बिल्कुल 2 ग्राह्य प्रशिक्षण, ये भी सही है। आईसी लोनकनसर बीकानेर, ये तो सही है, हमने पढ़ा था। सेकंड बी आबूसर झुंझुनू, ये सेकंड बी के अंदर आबूसर झुंझुनू नहीं आता। सेकंड जो बी है, सेकंड बी हमने पढ़ा, सेकंड बी के अंदर कौन सा क्षेत्र आता है? सेकंड बी में सुमेरपुर पाली आता है, तो ये डी गलत हो गया। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु खंडों में ग्राह्य प्रशिक्षण केंद्र ATS स्थापित, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अब देखो सेकंड बी में सुमेरपुर पाली है, सही है। थर्ड ए के अंदर तबीची अजमेर है, ये पता थर्ड ए वाला कौन सा है? जो बाढ़ संभाव्य वाला क्षेत्र है, जिसमें जयपुर, दौसा, अजमेर आते हैं, वो है। फोर्थ ए के अंदर छत्रपुरा, बूंदी नहीं है। फोर्थ ए के अंदर है चित्तौड़गढ़, क्या है? चित्तौड़गढ़ है फोर्थ। ये वीडियो मेंस के अंदर आया था क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ ए के अंदर कौन से जिले शामिल है, ये आता है। और थर्ड बी के अंदर मलिकपुर, भरतपुर, ये सही है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है। आपको बता दिया कौन सा, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, जो थर्ड बी के अंदर आता है। भरतपुर है, सवाई माधोपुर, बाढ़ संभाव्य वो है, ध्यान रखना। और अजमेर वाला ये पीछे बताया था ना, ये बाढ़ संभाव्य नहीं है। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अर्ध शुष्क वाला। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं।
क्या है? टाऊ या बिजुका किसान द्वारा अपनी फसल की रक्षा के लिए खेत में बनाया जाने वाला मानव रूपी पुतला है। बिल्कुल, ये तो किसान वर्ग के जो आप विद्यार्थी हैं आपको पता है। राजस्थान में कुल कृषि मंडियां 51 है। ये गलत है, राजस्थान में कुल कृषि मंडियां 51 नहीं है, ध्यान रखना। बाकी पूछेगा, देखो क्या पूछ रहा है। 51 नहीं है। सर्वाधिक कृषि मंडियां श्री गंगानगर में 5, 5 तो नहीं हो सकती, ज्यादा हो सकती है, 15 हो सकती है। न्यूनतम कृषि मंडियां जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रत्येक में एक मंडी। हाँ, एक मंडी, ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही में एक मंडी है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। 2 और 3 गलत है। अभी क्या पूछ रहा है? असम्मिलित, तो 2 और 3। सत्य घटना बताइए। घटना सारी घटनी है। खेतीरी बातां कृषि विभाग का मासिक अखबार है भी। खेतीरी बातां, ये खेतरी बातां आकाशवाणी केंद्रों से प्रतिदिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रसारित होने वाला कृषि कार्यक्रम है। और कृषि दर्शन दूरदर्शन द्वारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे से 1 बजे तक प्रसारित कार्यक्रम है। सभी सत्य, जैसे समाइल है, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन है, वैसे खेती वाले भी तो हैं, किसान भी तो देखते हैं इनको, सुनते हैं। 23 दिसंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले से बनगांव बांग्लादेश के लिए किन्नू स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की? किन्नू की चली थी, तो किन्नू मंडी किसको कहते हैं? गंगा नगर। विश्व बैंक की सहायता से कृषि सुधार कार्यक्रम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान में जैविक खेती के बारे में है, सत्य कथन बताइए। जैविक खेती के बारे में तो देखो, जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला डूंगरपुर है। बिल्कुल सही है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी बनेगी डूंगरपुर में, ये भी सही है। जैविक खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़ में, ये भी सही है। राजस्थान के 30 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना प्रारंभ की गई है, ये गलत है, पहले 15 में ही है। कृषि विकास की योजनाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, राजीव गांधी कृषि साथी योजना 2009, 2 दिसंबर 2009, राज्य की पहली कृषि नीति 2013, किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 और महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 11 अप्रैल 2015। तो चारों की चारों तारीख इसकी सही है। कृषि विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, उसमें से कौन सा सत्य है? कृषि विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, तो देखो, राज्य कृषि विस्तार तकनीक मिशन में 60-40 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसमें भी 60-40 है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 में संचालित हुई, उसमें भी 60-40 है। सभी सत्य है। निम्न में से किस योजना के थीम एक राष्ट्र एक योजना है? एक राष्ट्र एक योजना कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते जाओ, उत्तर देते जाओ। राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क पदमपुर गंगानगर में, सही है। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर में 1976 में, ये भी सही है। राज्य का पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में, ये भी आपका सही है। और राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां गंगानगर में है, ये भी सही है। तो विचार करने के बाद ये नतीजा निकला कि चारों ही सही है। फिर देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर विचार करते हैं अपने। निजी क्षेत्र की प्रथम जो कृषि मंडी है वो कैथून कोटा है, बिल्कुल सही है। राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी जैसलमेर में है, ये गलत है। राजस्थान की पहली किसान कंपनी बकानी, लेकिन जैसलमेर में नहीं है, तो ये गलत हो गया। बकानी झालावाड़ में है। सबसे पहली फल व सब्जी मंडी मोहाना टर्मिनल मार्केट जयपुर है, ये भी सही है। और राज्य के पहले कृषि कियोस्क की स्थापना नानता कोटा के अंदर हुई थी, ये भी सही है। तो बी तो इसका गलत है और एसीडी इसका सही है। तो क्या पूछ रहा है वही बता देते हैं, सत्य है। तो एसीडी, एसीडी यानी 1, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बड़े ही विचारणीय प्रश्न है, हमें विचार भी करने होंगे। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर 15 अगस्त 1956 रूस की सहायता से स्थापित है। बिल्कुल, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं कि हमारी जो जिला दर्शन चल रही है, देखो ये तो समाप्त हो चुका है, जिला दर्शन चल रहा है, इसमें श्री गंगानगर और बीकानेर आपको डाला जा चुका है। बीकानेर के करंट डालने वाले हैं प्रश्न, दूसरा पार्ट। तो जो जिला दर्शन है नानक क्लासेज ऐप पे, जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया जरूर ले। फायदा ये है कि आपको जीके के साथ साथ जिला दर्शन के साथ करंट भी मिलेगा हर जिले का। जैसे गंगानगर जिले में आपने देखा जो जो करंट था वो भी डाल दिया गया। बीकानेर में दूसरा पार्ट है वो जीके का भी आएगा, करंट का। सबसे बड़ी बात है जिला दर्शन लेने का ये फायदा होगा। बाकी तो देखो, ये टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीड स्पेशल चल रही है। हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर चल रहे हैं। सीईटी की शुरुआत हो चुकी है, उसमें टेस्ट अभी शुरुआत होने जा रही है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्दी सेकंड ग्रेड के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं।
रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। वनपाल वनरक्षक की मॉडल पेपर है, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज है, जो इसका टेस्ट होता है 7 बजे, और ये 99 रुपए में आपको करंट मिल रहा है। हर महीने का करंट टेस्ट प्लस पीडीएफ फ्री मिल रही है। और जल्द ही बाजार में हमारी 5 नवंबर के आसपास एक और नई बुक आने वाली है, जिसका आपको इंतजार है, बस जल्द ही आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्लस जो बार बार विद्यार्थी कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर की पीडीएफ तो हमें पूरे फैक्ट के साथ वो इस बुक के अंदर आने वाली है, और सिंपल छोटी सी बुक होगी, आपके लिए बड़ा फायदा करेगी हर एक एग्जाम के लिए। तो कथनों पर विचार कर लिया आपने। गंगानगर ये सही है, सबसे बड़ा एशिया का कृषि फार्म है ये भी सही है। और केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर श्री गंगानगर कनाडा की सहायता से 1962 में स्थापित हुआ। ये रूस की सहायता से, कनाडा की सहायता से है, और सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन ये संचालित है। तो चारों ही पॉइंट अपने आप में सही है, 1 2 3 4। सत्य कथन बताइए। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, देखो आपको मैंने टॉपिक अनुसंधान केंद्र का डाल दिया, फिर भी ये देखो ये कृषि केंद्र जितने अनुसंधान केंद्र है ज्यादातर आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे। खजूर अनुसंधान केंद्र जयपुर में, ये गलत है, आपको पता है बीकानेर केंद्र है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में, सही है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर केंद्र है, ये भी सही है। तो चारों ही गलत कौन सा हो गया, बी। राजस्थान में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय, ये मैं टॉपिक स्पेशल 5 हैं। अभी जो नई बुक आएगी उसमें पूरे के पूरे राजस्थान में लगभग सभी कृषि विश्वविद्यालयों की पूरी डिटेल 2 पेजों में, कुलपति जो नए बने सारे आ जाएंगे। पांचों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति नए बने हैं। एक तो बीकानेर केंद्र है, एक जयपुर में है, एक जोधपुर में है, एक कोटा में है अपने, ठीक है, एक उदयपुर में, 5 कृषि विश्वविद्यालय। प्रदेश में रीको के द्वारा 4 खाद्य पार्क यानी एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, इनमें से कौन सा शामिल है। देखो 4 एग्रो फूड पार्क है, रानपुरा कोटा में, बोरानाड़ा जोधपुर में है, मथानिया जोधपुर, ये मथानिया जोधपुर में नहीं है, अभी श्री गंगानगर में है, एक अलवर के अंदर है। तो गंगानगर जिले का मैंने दिया था, तो ये प्रश्न मैंने दिया था, तो जिले से संबंधित होगा वो भी मिलेगा। तो ऐप में जिस विद्यार्थी ने नहीं है खरीदे हैं जरूर टेस्ट लें, एकदम सिंपल आपको टेस्ट मिल रहे हैं। राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में से किस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में नहीं हुई। देखो कितना शानदार है, किसकी 2013 में नहीं हुई। देखो कोटा, जोधपुर और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर, तीनों की 2013 में हुई थी। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की 1999 में हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में प्रारंभ किया गया, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में प्रारंभ किया गया था। देखो प्रारंभ में इस योजना में 85-15 की भागीदारी केंद्र राज्य की थी, 15-16 में केंद्र राज्य की 60-40 हो गई, इसमें राजस्थान की 14 शामिल है, ये गलत है। हरित क्रांति के बारे में बताओ। हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग विलियम गेडे ने किया, ये सही है। क्रांति अमेरिका देश से प्रारंभ हुई थी, ये गलत है। क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग थे, ये भी सही है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये भी सही है। 2 नंबर गलत है क्योंकि मैक्सिको से शुरू हुई। तो 1 3 4 हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में हरित क्रांति के बारे में बताइए। राजस्थान के संदर्भ में बताओगे तो सर्वाधिक प्रभाव वाले जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ में, क्योंकि गेहूं वगैरह यहाँ खूब होती है तो वहीं प्रभाव पड़ा। चावल भी होता है हनुमानगढ़ गंगानगर में। सर्वाधिक गेहूं चावल उत्पादक पर प्रभाव पड़ा है, गेहूं और चावल पर बिल्कुल सही है। खेती में सकल कृषि क्षेत्र में वृद्धि, सकल है, सटल नहीं है, सकल कृषि क्षेत्र में वृद्धि है, तो सारे सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी के बारे में सत्य कथन बताइए। ऐसे प्रश्न हो सकता है रीट सेकंड ग्रेड या वनपाल में, ऐसा प्रश्न तो पक्का आएगा, वनपाल वाले, रक्षक वाले और खास करके रीट वाले, क्योंकि अनुसंधान केंद्र है वहां बात कर रहा हूं मैं। तो 1959 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित, आज तक आपने पढ़ा काजरी 1959 में, अब याद रखना ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित हुई थी। नाम क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र। पहले इसकी स्थापना 1952 में हुई थी मरु वनीकरण केंद्र के रूप में, याद रखना। पहले इसकी स्थापना, कई बार पेपर में 1959 नहीं आता है, 52 आ जाएगा। 5 इसके उपकेंद्र है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। 3 तो अपने राजस्थान में, एक भुज गुजरात में और लद्दाख में। 5 इसके उपकेंद्र है, मुख्यालय इसका जोधपुर में। तो चारों ही पॉइंट सही है, 1 2 3 4। राजस्थान में कृषिगत संस्थाओं के बारे में असुमेलित बताओ। देखो कितना बड़ा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। असुमेलित बताने हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा की स्थापना 1943 को हुई थी, जयपुर में है, बिल्कुल ये सही है। और राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय की स्थापना 1987 को हुई थी, ये भी सही है। ये गलत है, क्रय विक्रय की स्थापना 1967 को हुई थी, ये गलत। राजफेड है ये। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957 सही है। राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965, ये भी सही है। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1976, ये भी सही है।
राजस्थान राज्य बीज निगम 1987 ये गलत है, और तिलम संघ 1990 ये है। तो 2 गलत है और 6 गलत है, ये 2 पॉइंट गलत है, तो 2 और 6 गलत है। वर्ष 2020-21 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित फसल व जिलों के बारे में सुमेलित तो बताओ। तो देखो चावल का रिपोर्ट आई है कि बूंदी मोई है, मक्का की चित्तौड़गढ़ में, गेहूं बांसवाड़ा ये गलत है, तो गेहूं तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर है, मूंगफली बीकानेर है, ये भी सही है, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान का फसलों में स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का फसलों में स्थान देखो देखो बाजरा, राई, सरसों पोषक अनाज में प्रथम है। देखो ताजा रिपोर्ट है, करंट की है ये 2021-22। बाजरा हो गया, राई के साथ सरसों रहती है, सरसों के साथ राई रहती है, पोषक अनाज में प्रथम स्थान पे हम, जितने भी तिलहन है, जितने भी दलहन है और चने में हम प्रथम स्थान पे हैं, मूंगफली में हम दूसरे स्थान पे है, सोयाबीन में हम तीसरे स्थान पे हैं, सभी सत्य। राजस्थान बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ये राजस्थान ने कब जारी की थी? तो राजस्थान ने 17 जनवरी 2007 को की थी। राजस्थान में कुल 5 बायोफ्यूल सेंटर निजी कंपनी द्वारा स्थापित किए गए, उसमें जिला कौन सा शामिल नहीं है? बीकानेर नहीं है। हलाली, खुनेजी, जाहिदी, खदरावी किस्मों का संबंध किस फसल से? सुने हैं क्या नाम? हलाली, खुनेजी, जाहिदी, खदरावी, खजूर के, खैर खजूर। राजस्थान की फसलों के उत्पादन में असत्य कथन बताओ। असत्य फसलों के उत्पादन में बात करें तो मेथी उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है मथानिया जोधपुर, ये भी सही है। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधा प्रयोगशाला चौपासनी जयपुर में, ये गलत है, चौपासनी जोधपुर में है। रतन जोत का वास्तविक नाम जेड्रोफा करकास है, ये भी सही है, ये गलत है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद हो गया? 16वां उत्पाद हो गया। टोटल कितने? 16 उत्पाद हो चुके हैं, और 16 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। लास्ट में रणखार के जंगल बने जालोर। फसलों की किस्मों के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो बहुत ही खास टॉपिक है ये, आप अच्छी तरीके से पढ़ना। चेतक ज्वार 16 अफीम की है, चेतक बस अफीम खाने के बाद चेतक की तरह दौड़ते हैं, याद रखना। आरटीएम 314 तारामीरा की है, गौरव मैक्स 3 सोयाबीन की है, चंद्रा कपास की नहीं है, ये गलत है। राजस्थान में उत्पादित तंबाकू फसलों के बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन निकोटिन राष्ट्रिका का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल में जालोर टॉप पे तंबाकू में। तंबाकू का रोग मोजेक, कौन सा? मोजेक, सभी सत्य हैं। राजस्थान में उत्पादित अफीम फसल के बारे में बताना। तो वो तंबाकू जालोर था। अफीम को सफेद सोना कहते हैं, ये तो गलत है। कपास को कहते हैं, अफीम को कहते हैं काला सोना। सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन जिला चित्तौड़गढ़, बिल्कुल। मध्यकाल में प्रताप रियासत की अफीम खेती के लिए प्रसिद्ध था। प्रतापगढ़ है ना, जो रियासत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता नारायण सिंह माणकलाव है, ये भी सही है, तो ये गलत है। खरीफ की फसल गवार के बारे में सत्य कथन होते हैं। सुना है ना गवार का नाम? तो देखो नाम है इसका, वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनालोवा। कई दिन 2-3 साल पहले बड़ी चढ़ाइयों में था ग्वार, 50,000 रुपए क्विंटल हो गया था ग्वार, ये कंडीशन थी। और उस समय गंगानगर बीकानेर इस साइड में था। लोगों ने इतना पैसा हो गया कि कई इसका मूल्य ले नहीं पाए थे। ये ग्वार बड़ा चर्चा में रहता। ग्वार की किस्में दुर्गा बिहार, दुर्गापुरा, सफेद, दुर्गाजय, RGC 96, RGC 471। ग्वार की अंतरराष्ट्रीय मंडी जोधपुर में है। ग्वार गम जांच लेब है जोधपुर में, और ग्वार गम उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सारे सही है, 1 2 3 4 5। तो ये थी आज की क्लास। 48 प्रश्न बड़े ही शानदार कृषि और खंड के इतने मैंने आपको दिए। अब रूटीन आपका बनता जाएगा, निरंतर आपको क्लास मिलती जाएगी। बस आप पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, और सुबह करंट की क्लास 8 बजे कर दिए, 8 बजे लेते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।